हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम क्या है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग वैसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग अपने घर में रखते हैं, यानी कि घरेलू जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, यानी कि घरेलू जानवर, ठीक है। अब इसमें हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ एनिमल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इसमें क्या है, हम दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एक डोमेस्टिक एनिमल हो गए, एक वाइल्ड एनिमल्स हो गया। डोमेस्टिक एनिमल्स कहने का मतलब कि जो जानवर घर में रहते हैं वो जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और वाइल्ड एनिमल कहने का मतलब हुआ कि जो जानवर जंगलों में रहते हैं उसे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका क्या क्या यूज है, उनको हम लोग किस काम में लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका यूज हम लोग गिव फूड, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल जो हैं वे हमें भोजन देते हैं। डोमेस्टिक एनिमल क्या करते हैं, वे हमें भोजन देते हैं। गिव फाइबर, वे हमें फाइबर देते हैं, यानी कि रेशा, जैसे ऊन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब वो चीजें हमें देते हैं। यूज्ड एज कैरीज, वजन या किसी सामान को ढोने के लिए हम लोग उनका यूज करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अदर यूजेस, और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हम अपने डोमेस्टिक एनिमल का यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब यहाँ आता है हमारा टॉपिक एनिमल्स। क्या आता है टॉपिक हमारा? एनिमल्स, यानी कि जानवर। तो डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर जानवर होते क्या हैं, जानवरों के बारे में जानना जरूरी है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स होते हैं। हमारे धरती पे बहुत सारे प्रकार के जानवर हैं, ठीक है। जैसे आप सभी देखते होंगे, जैसे शेर हो गया, भालू, बंदर, गीदड़, मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, ठीक है। वी सी मेनी एनिमल्स अराउंड अस, और हम लोग अपने चारों तरफ जो है बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, ठीक है। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। जैसे साधारण तौर पे आप लोग अपने अगल बगल में देखते होंगे बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सारी चीजें कॉमन एनिमल्स है जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। अब आगे आता है हमारा डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। आगे आता है हमारा डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिक और पेट एनिमल, ये इन दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कि जो घरेलू जानवर होते हैं और उन्हें हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, फायदे के लिए घर में रखते हैं। लेकिन पेट एनिमल्स हम लोग उसको कहेंगे जो हम लोग अपने इंटरटेनमेंट पर्पस या शौक से पालते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग पेट एनिमल बोलेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वी टेम सम एनिमल बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस, ठीक है। हम लोग
अपने घर में बहुत सारे ऐसे जानवरों को रखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, हम लोग अपने घर में बहुत सारे जानवरों को रखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। We keep them in our homes, nearby our homes और on a farm। अब वैसे जानवरों को हम लोग कहाँ के रखेंगे? तो या तो अपने घर में रखेंगे, ठीक है, या अपने घर के अगल बगल में रखेंगे। जैसे मान लो अगर आप कुत्ता पाले हो तो उसको आप घर में रख सकते हो, लेकिन गाय पाले हो तो घर में नहीं रख सकते हो, उसे अपने घर के बाहर या घर के अगल बगल में रखोगे। या तो उसे हम कहाँ रख सकते हैं? अ फार्म, यानी कि फार्म में, या एक छोटा सा शेड टाइप का बना के उसी में हम उसे रख सकते हैं या फिर रखते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये जानवर जो हैं ये क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि घरेलू जानवर कहलाते हैं। आई बात समझ में? We also keep some animal like cat, dog, parrot, etc. at our homes because we love them। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम लोग घर में रखते हैं। जैसे क्या क्या रखते हैं? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, ये सब जानवर जो है, इन सभी जानवरों को हम लोग अपने घर में रखते हैं। ठीक है, अब अपने घर में रखते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता है, फिर भी हम लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वी लव देम, क्योंकि हम लोग उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग कुत्ता, बिल्ली, ये सब को जो है अपने घर में रखते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और ये जो जानवर हैं उसे पेट एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पालतू जानवर कहते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जिनसे हम प्यार करते हैं या अपने शौक से रखते हैं अपने घरों के अंदर, वैसे जानवरों को हम लोग पेट एनिमल्स बोलेंगे, यानी कि पालतू जानवर बोलेंगे। दे आर फ्रेंडली एनिमल्स। अब पालतू जानवर की एक खास बात यह है कि ये फ्रेंडली होते हैं, ये अटैक नहीं करते हैं किसी पे, फ्रेंडली होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो है ये घुल मिल के रहते हैं। ठीक है, तो पेट एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, वी शुड लुक आफ्टर देम एंड टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। अब जो भी डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स हम लोग रखते हैं, पालते हैं, उसका हम लोग ध्यान प्रॉपरली रखते हैं, यानी कि अच्छे से हम लोग उसका केयर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। These animals give us many things like food and fiber। और ये सभी जो जानवर हैं ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, फूड और फाइबर। अब आप कहेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल फूड कैसे देता है? तो जैसे भेड़, बकरी जो हो गया, या फिर मुर्गी हम लोग पालें, तो ये क्या करता है? हमें मांस देता है, मीट देता है। आई बात समझ में? और फाइबर कैसे देता है? तो भेड़ जो होता है, भेड़ का जो बाल होता है उससे हम लोग उलेन क्लॉथ बनाते हैं, ऊन निकालते हैं। आई बात समझ में? दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल हमारे होते हैं उसे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी के रूप में भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास घोड़ा है तो हम लोग उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज ले सकते हैं। अगर हम मान लीजिए बैल, सांड, भैंसा, ये सब जब अगर हम पाले हुए हैं तो इन सभी का यूज भी जो है हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यानी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम में कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब
आगे का टॉपिक आता है हमारा एनिमल्स गिव अस फूड। अब जानवर जो हमें भोजन देते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।